हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स जिनको नहीं मालूम है, जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं, मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं एक टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ। साथ में बायोलॉजी विषय के जो कुछ वैल्यूबल कंटेंट्स होते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एस्पिरेंट्स काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, आपको पता है ये समय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ज़्यादा समय अब मिल नहीं रहा है क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट्स पास आती जा रही हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट्स तो क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर से पता चला है कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में दोनों एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी के लगे हुए हैं। तो मैं ये फाइनल मानकर चल रही हूँ कि हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम की डेट्स जो है आ चुकी हैं, क्लियर हो चुकी है। तो हमारे एग्ज़ाम भी ये अप्रैल मानकर ही जो है आप तैयारी करिए। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ इस वीडियो के साथ में कि आप सभी के लिए आरआरबी की तरफ से भी कुछ टीचिंग और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। 7 मई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ये आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से ये आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ये आवेदन की प्रक्रिया 6 फरवरी तक चलेगी। तो आरआरबी की तरफ से कुछ शहरों में जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए कुछ वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो ये न्यूज़ तो अभी तक आप सभी को पता चल चुकी होगी, लेकिन इसमें कुछ मुख्य बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो है ये आवेदन कर दें और बाद में आपको पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। पहली बात तो आपको इसका नोटिस बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो है कुछ लिमिटेड सिटीज़ के लिए है। तो आपको ये देखना होगा कि आप जिस सिटी में भी आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर आपकी जो आवेदित सीटें हैं भी या नहीं भी हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पीजीटी मान लीजिए बायोलॉजी विषय से भरना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आप जिस सिटी से आप भरना चाहते हैं उस सिटी में पीजीटी बायोलॉजी विषय की आपकी कैटेगरी से सीटें हैं या नहीं हैं। ऐसा ना हो कि आपने आवेदन कर दिया, आपकी फ़ीस सबमिट हो गई और बाद में आपको पता चलता है कि जिस सीट के लिए आपने आवेदन भरा था वो सीट तो है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि इसमें एज रिलैक्सेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, 18 से 48 साल तक की एज रिलैक्सेशन इस बार कोविड को देख के इन्होंने 3 साल एक्सटेंड करके दिया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिए। साथ में आवेदन के जो गाइडलाइंस हैं वो आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एक और चीज़, इसमें पीआरटी में इस बार डीएलएड और बीएड दोनों को एलिजिबल किया हुआ है। तो मुझे डाउट ये लग रहा है ऐसा ना हो आगे जाके भर्ती कुछ मतलब फंसे, क्योंकि सारी जगह से बीएड को पीआरटी में अब मतलब उनको एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी गई है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर से ध्यान से देख लीजिएगा। टीजीटी में जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि आप सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। साथ में अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पे उस तरफ ध्यान खींचना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम देख लेते हैं, जैसे कि एज का क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और बाकी चीज़ें, लेकिन यहाँ जो एक चीज़ है वही कि आप अपनी जो है जिस शहर से भर रहे हैं वहाँ पे आपका जो आवेदित पद है वो है भी कि नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी अगर आपकी सारी चीज़ें, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है और सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिटी, तो ये आप उसको ज़रूर से भरिएगा। अच्छी जॉब है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है। तो अगर आप भरते हैं तो आप सारी चीज़ें पहले तो चेक कर लें और फिर आप इसको जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।
आप जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसी के साथ में ही ये पैरेलल एग्ज़ाम पड़ेगा आपका। इसमें जो है कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे जीएस वगैरह, साइंस वगैरह पूछा जाएगा, टीचिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, साथ में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप गंभीरता से चेक कर लीजिएगा, और प्रॉपर चेक करने के बाद ही आप जो है आवेदन जो है इसके लिए करिएगा। तो बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। मैं बता दूं आपको, मैं बायोलॉजी विषय के साथ तैयारी कर रही हूं, और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपसे लगातार शेयर करती रहती हूं। यहाँ मैं फिर से बात कर रही हूँ कि अब हमारे पास जनवरी के 10 डेज हमारे हाथ से निकल चुके हैं। हमारे पास जनवरी के 20 दिन, फरवरी के 28 दिन और 7 मार्च के 31 दिन, इतने दिन हैं। तो आपको अपने दिनों का पूरा हिसाब किताब अपने पास रखना होगा, और ये लगातार आप अपने आप को ये देखते रहें कि आप कहाँ पर हैं और अभी आपकी कितनी तैयारी बाकी है। साथ साथ में एक चीज़ बिल्कुल मिस मत करिएगा, वो है रिवीजन। यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समय जो एग्ज़ाम के पहले 2 महीने पहले है, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। आप जितना कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, सिलेबस के जो जो टॉपिक आप तैयार करते जा रहे हैं, उसको वीकली और मंथली बेसिस पे ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो कभी कभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, अगर हम चीज़ों को रिवाइज़ करके नहीं आते तो चीज़ें हमारी पढ़ी हुई होती हैं, कहीं ना कहीं से दिमाग में घूम रही होती हैं, लेकिन अब जो है पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। क्वेश्चन सिर्फ इंटर लेवल की बुक से नहीं, बहुत बाहर से भी आते हैं। तो अगर चीज़ें आपने बहुत ध्यान से पढ़ी हैं और कई बार रिवाइज़ किया है, तो काफ़ी इसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। साथ में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि PYQs को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी तक भी ये ट्रेंड बना हुआ है कि जो है पिछले वर्षों के पेपर्स से कुछ क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। इस साल 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम वीकली संडे का दिन निर्धारित कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करते रहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, जितनी बार आपको समय मिलता है आप उतनी बार बराबर से सॉल्व करते रहिए। बाकी आप अपने दिन के हिसाब, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसके हिसाब से आपने आप सब कुछ स्थितियाँ मतलब नॉर्मल करके आप पढ़ रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि अब आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है या आप जो है अभी भी डिलेमा की स्थिति में नहीं होंगे। चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको अगर किसी टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं या किसी टॉपिक को लेकर अगर कन्फ्यूजन है, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बाकी मैं आजकल बहुत वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी जो है तैयारी में ही बिजी हूँ। साथ में बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, विंटर वेकेशन है और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि छुट्टियाँ एक्सटेंड हो चुकी हैं, तो ये कुछ समय और दिन में घर में चला जाता है। तो मुझे ये लगा इस समय, देखिए हमारे ये हमको डिसाइड करना होता है कि हमें किस समय किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस समय मैं बहुत अधिक वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, फिर भी कोशिश करूँगी कि आपसे अपनी बातें लगातार शेयर करती रहूँ, और हो सकेगा तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आती रहूँगी। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, ये समय बहुत वैल्यूबल है, आपकी आने वाली ज़िंदगी को ये पूरी रूप और रेखा निर्धारित करने वाले दिन हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और हर दिन अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।